32 चाकू या कैंची। चाकू या कैंची एक बड़ी प्रसिद्ध हंगेरियन कहानी है कि एक आदमी का विवाह हुआ। झगड़ेल प्रकृति कथा जैसे कि आदमी सामान्यतः होते हैं। माँ बाप ने यह सोचकर कि शायद शादी हो जाए तो यह थोड़ा कम क्रोधी हो जाए, थोड़ा प्रेम में लग जाए, जीवन में उलझ जाए तो इतना उपद्रव न करे, शादी कर दी। शादी तो हो गई और आदमी झगड़ेल होते हैं, उससे ज्यादा झगड़ेल स्त्रियां होती हैं। माँ बाप लड़की के भी यही सोचते थे कि विवाह हो जाए, घर गृहस्थी बने, बच्चे पैदा हो, सुविधा हो जाएगी, उलझ जाएगी तो झगड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ दो झगड़ेल व्यक्ति मिल जाएं, वहाँ झगड़ा कम नहीं होता, दो गुण भी नहीं होता, अनंत गुण हो जाता है। जब दो झगड़ेल व्यक्ति मिलते हैं तो जोड़ नहीं होता गणित का 2 और 2 4, ऐसा नहीं होता, गुणनफल हो जाता है। पहली ही रात, सुहागरात, पहली ही भेंट में जो चीजें आई थीं, उनको खोलने को दोनों उत्सुक थे। पहला डब्बा हाथ में लिया, बड़े ढंग से पैक किया गया था। पति ने कहा कि रुको, यह रस्सी ऐसे न खुलेगी, मैं अभी चाकू ले आता हूँ। पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे घर में भी बहुत भेंटें आती रहीं, हम भी बहुत भेंटें देते रहे हैं, तुमने मुझे कोई नंगे लुच्चों के घर से आया हुआ समझ है। ऐसे सुंदर फीते चाकुओं से नहीं काटे जाते, कैंची से काटे जाते हैं। झगड़ा भयंकर हो गया कि फीते चाकू से काटे कि कैंची से काटे, दोनों की इज्जत का सवाल था। बात इतनी बढ़ गई कि डब्बा उस रात तो काट ही न जा सका, सुहागरात भी नष्ट हो गई उसी झगड़े में। और विवाद, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था, दोनों के परिवार दांव पर लगे थे कि कौन सुसंस्कृत है। वह बात इतनी बढ़ गई कि वर्षों तक झगड़ा चलता रहा। फिर तो बात ऐसी सुनिश्चित हो गई कि जब भी झगड़े की हालत आई तो पति को इतना ही कह देना काफी था, चाकू, और पत्नी उसी वक्त चिल्लाकर कहती, कैंची। वे प्रतीक हो गए, वर्षों खराब हो गए, आखिर पति के बर्दाश्त के बाहर हो गया। और डब्बा अनखुला रखे, क्योंकि जब तक यही तय न हो कि कैंची या चाकू, तब तक वह खोल कैसे जाए, कौन खोलने की हिम्मत करे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई तो पति समझ बूझकर झील के किनारे ले गया पत्नी को। नाव में बैठा, दूर जहाँ गहरा पानी था वहाँ ले गया और वहाँ जाकर बोल कि अब तय हो जाए, यह पतवार देखती है, इसको तेरी खोपड़ी में मरकर पानी में गिर दूंगा, तेरन तू जानती नहीं है, मरेगी। अब क्या बोलती है, चाकू या कैंची?
पत्नी ने कहा, कैंची जान चली जाए, लेकिन आन थोड़े ही छोड़ी जा सकती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। पति भी उस दिन तय ही कर लिया था कि कुछ निपटर कर ही लेना है। यह तो जिंदगी बर्बाद हो गई और चाकू कैंची पर बर्बाद हो गई। लेकिन वह यही देखत है कि पत्नी बर्बाद करवा रही है। यह नहीं देखत कि मैं भी चाकू पर ही अटक हुआ हूँ। अगर वह कैंची पर अटकी है तो दोनों कुछ बहुत भिन्न नहीं है। पर खुद का दोष तो युद्ध के क्षण में, विरोध के क्षण में, क्रोध के क्षण में दिखाई नहीं पड़ता। उसने पतवर जोर से मारी, पत्नी नीचे गिर गई। उसने कहा, अभी भी बोल दे, तो भी उसने डूबते हुए आवाज दी, कैंची। एक डुबकी खाई, मुंह नाक में पानी चला गया, फिर ऊपर आई। फिर भी पति ने कहा, अभी भी जिंदा है, अभी भी मैं तुझे बचा सकता हूँ, बोल। उसने कहा, कैंची। अब पूरी आवाज भी नहीं निकली, क्योंकि मुंह में पानी भर गया। तीसरी डुबकी खाई, ऊपर आई। पति ने कहा, अभी भी कह दे, क्योंकि यह आखिरी मौका है। अब वह बोल भी नहीं सकती थी, डूब गई। लेकिन उसका एक हाथ उठ रहा और दोनों अंगुलियों से कैंची चलती रही। दोनों अंगुलियों से वह कैंची बतती रही, डूबते डूबते। आखिरी क्षण में 1000 रूपों में युद्ध चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। युद्ध के लिए कोई आकाश से बम वर्ष होनी आवश्यक नहीं है। वह तो आखिरी परिणति है, वह तो युद्ध का आखिरी रूप है। लेकिन तैयारी तो घर घर में चलती है, तैयारी तो हृदय हृदय में चलती है। युद्ध युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते हैं। तुम 24 घंटे बंटे हुए हो, लड़ रहे हो किसी दूसरे से, तो बाद में लड़ोगे। पहले तुम अपने से लड़ रहे हो। एक भी ऐसी तुम्हारे जीवन की पल दशा नहीं है जब तुम्हारा किसी न किसी अर्थों में संघर्ष न चल रहा हो। और जहाँ संघर्ष है वहाँ कैसे शांति होगी, और जहाँ संघर्ष है वहाँ कैसे समाधि फलित होगी। फिर तुम्हारा संघर्ष तुम जिनसे जुड़े हो उनमें फैल जाता है। क्षुद्र बातों पर तुमने कभी ध्यान दिया, कितनी छोटी बातों पर तुम लड़ते हो। जैसे बातें तो बहन हैं, लड़ना तुम चाहते हो, इसलिए कोई भी बहन काम दे देता है। महाभारत के लिए कोई कुरुक्षेत्र नहीं चाहिए, महाभारत तुम्हारे मन में है। क्षुद्र पर तुम लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ने के क्षण में दिखाई भी नहीं पड़ता कि किस क्षुद्रता के लिए तुमने आग्रह खड़ा कर लिया है। और जब तक तुम्हारा अज्ञान गहन है, अंधकार गहन है, अहंकार सघन है, तब तक
तुम देख भी न पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक कला है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम जीते नहीं, सिर्फ लड़ते हो। कभी कभी तुम दिखलाई पड़ते हो कि लड़ नहीं रहे हो, वे लड़ने की तैयारी के क्षण होते हैं। जब तुम तैयारी करते हो, महायाज की जरूरत तुम्हारे भीतर है, और वहाँ किसी अग्नि में घी डालने से काम न चलेगा। वहाँ तो परमात्मा की अग्नि में तुम्हें स्वयं को ही डालना पड़ेगा। वही एकमात्र यश है, जीवन याज्ञ, जहाँ तुम अपनी आहुति दे देते हो और अपने अहंकार को जल जाने देते हो। फिर कोई युद्ध नहीं है, फिर कोई उपाय ही नहीं है युद्ध का। ओशो।